हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 3 का साइंस का चैप्टर जो है सन एज अ नेचुरल रिसोर्स। अब हम सबसे पहले इस चैप्टर के नाम को समझने की कोशिश करते हैं। तो जो ये वर्ड है सन, ये तो हम लोगों को पता है, मतलब सूरज होता है। यहाँ पे मैंने इमेज भी लगाई, इसको हम सभी लोग जानते हैं, ये एक सन सूरज होता है। नेचुरल का क्या मतलब है? कोई ऐसी चीज जो हमें नेचर से मिल रही है, उसका कोई नेचर से रिलेशन हो। रिसोर्स का क्या मतलब है? ये वर्ड आप लोगों के लिए नया है, तो अब हम लोग इसको जानते हैं। जो वर्ड रिसोर्स है, इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है प्रोवाइड अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन विद मटेरियल्स, मनी, staff and other assets necessary for effective operation। किसी ऑर्गेनाइजेशन या मतलब किसी कंपनी या किसी इंसान को मटेरियल्स, मनी, पैसा वगैरह चीजें, ऐसी चीजें देना जो कि किसी इफेक्टिव ऑपरेशन यानी किसी जरूरी काम को करने के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। तो ये तो हो गया रिसोर्स का मीनिंग। अब हम लोग थोड़ा सा करते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज से हमारा क्या मतलब है। द थिंग्स गिवन बाय द अर्थ फॉर बेटर सर्वाइवल सच एज लैंड टू लिव ऑन, वाटर टू ड्रिंक, फूड टू ईट आर द रिसोर्सेज गिवन बाय नेचर, जिनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। अब मैं आपको ये समझाती हूँ। ऐसी चीजें जो हमें अर्थ देती है ताकि हमारा बेटर सर्वाइवल हो, यानी हम अच्छी तरीके से जी सके, मतलब हमारा रहना पॉसिबल हो सके। ऐसी कौन कौन सी चीजें? जैसे लैंड टू लिव ऑन, ऐसी जमीन जिस पर हम जी सके। वाटर टू ड्रिंक, पीने के लिए पानी, खाने के लिए फूड। ये सारी जो सोर्सेज जो ऐसी ऐसी सोर्सेज है, ये फिर आप कहते हैं ऐसी ऐसी चीजें जो हमें नेचर देती है या फिर अर्थ देती है। अर्थ देती है मतलब ऑब्वियस है कि मतलब वो हमें नेचर से ही मिल रहा है। तो ऐसी जो रिसोर्सेज होती हैं उन्हें हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। सिर्फ यही नहीं होता, लैंड टू लिव ऑन, वाटर टू ड्रिंक और फूड टू ईट ही हमारे नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं और सन भी उनमें से एक नेचुरल रिसोर्स है जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सो ये तो हो गया चैप्टर का मतलब। सो आई थिंक ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया है। तो जो फर्स्ट टॉपिक अब हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में, दैट इज नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो सन है वो एनर्जी का एक नेचुरल सोर्स होता है। ठीक है, कैसे होता है? लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले यहाँ पे इस पैराग्राफ में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज सन। सन की डेफिनेशन आती है, तो हाउ आर वी गोइंग टू डिफाइन सन। द सन इज अ स्टार। सन क्या होता है? सन एक स्टार होता है। इट गिव्स आउट हीट एंड लाइट, वो हीट एंड लाइट देता है। इट डज नॉट हैव अ सॉलिड सरफेस बट इज अ बॉल ऑफ हॉट गैसेस। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हो। देखो, जैसे जो आप समझ लो, सन एक बॉल है। जो बॉल होती है उसको आप राइट लेफ्ट, देखो सर्कल क्या होता है? सॉलिड सरफेस का मतलब समझो। सॉलिड सरफेस आप एक सर्कल को कह सकते हो। ठीक है, जो ये सर्कल है इसको आप आगे से ही देख सकते हो, इसका पीछे का, इसका राइट का, लेफ्ट, टॉप, बॉटम नहीं देख सकते हो ना आप। लेकिन जो एक बॉल होती है उसमें आप सारी डायरेक्शंस में उसको देख सकते हो। सिमिलरली जो सन होता है वो एक हॉट गैसेस का बॉल होता है। ठीक है, इट इज एट द सेंटर ऑफ अवर सोलर सिस्टम। ये हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं? वी ऑल नो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं। अब उन 8 प्लैनेट्स के बीच में क्या है? हमारा सन होता है। देखो, जैसे ये हमारा, मानो इतना छोटा सन नहीं होता है, आई एम जस्ट टेलिंग यू, ये सन हो गया। तो यहाँ पे ये प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स होते हैं जिनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, तो जो ये हमारा बीच में जो ये सन है, बीचों बीच में हमारा सन होता है, यानी वो एकदम सेंटर में होता है हमारे सोलर सिस्टम के। The sun appears big as it is much closer to the earth than any other star. Supposing ये हमारा मानो सन हो गया। ठीक है, अब इस सन के इधर पे ये हमारी अर्थ है जो रिवॉल्व कर रही है। देखो, ये वाला ऑर्बिट है और मान लो यहाँ पे हमारी अर्थ है। ठीक है, अब इस अर्थ के पास में बहुत सारे स्टार्स होंगे, ऐसा तो नहीं है एक ही स्टार होगा।
बहुत सारे स्टार होंगे। लेट्स से एक स्टार इधर है, एक इधर होगा, एक उधर होगा, इधर होगा, पर जो सबसे पास वाला स्टार है वो कौन सा है? हमारा सन। ये हमने पहली लाइन में क्लियर कर लिया था कि जो सन है वो क्या है? वो स्टार होता है, हॉट गैसेस की बॉल होती है। तो सबसे पास जो अर्थ के स्टार है वो कौन सा है? सन है। और इसी वजह से वो अर्थ पर अगर आप सन को देखोगे तो वो बहुत बड़ा दिखता है। रियलिटी में भी सन हमारा बहुत ज्यादा बड़ा होता है, अर्थ से भी बड़ा होता है। The sun is roughly spherical in shape and is much bigger than the earth. जो sun होता है वो शेप में spherical होता है। spherical क्या होता है? आई होप आप सबको पता होगा। स्फेरिकल आप कह सकते हो बॉल, जो एक बॉल होती है उसको आप सारे डायरेक्शन से देख सकते हो, तो वो एक स्फेरिकल शेप में होती है। तो जो सन होता है उसको हम रफली कह सकते हैं कि वो स्फेरिकल शेप में है और वो अर्थ से बहुत ज्यादा बड़ी होती है। ठीक है, मच बिगर देन दी अर्थ, अर्थ से बहुत ज्यादा बड़ी होती है। It is burning continuously and this helps us to see things around us and feel warmth. अभी हमने इस पैराग्राफ की सेकेंड लाइन में पढ़ा था, इट गिव्स आउट हीट एंड लाइट। इससे हम थोड़ा सा इस लाइन को रिलेट कर सकते हैं। इट इज बर्निंग कंटिन्यूसली, जो सन होता है वो लगातार जल रहा होता है। बर्निंग मीन्स, बर्निंग का क्या मतलब होता है? जलना, तो वो लगातार जल रहा होता है और इसी वजह से हम अपने आसपास की चीजें देख पाते हैं। चीजें हम कैसे देख पाते हैं? विद द हेल्प ऑफ लाइट। तो हमें लाइट कहाँ से मिल रही है? सन से मिल रही है। तो सन लगातार बर्न हो रहा है, जल रहा है और इसी वजह से हम अपने आसपास की चीजें देख सकते हैं और हम क्या फील कर सकते हैं? हम वार्मथ यानी गर्माहट फील कर सकते हैं, हमें ठंडी नहीं लगती है। अगर सन नहीं होता तो अर्थ इतनी ठंडी होती, अर्थ पे हमें इतनी ठंडी लगती कि हम सरवाइव ही नहीं कर पाते। विदाउट द सन्स एनर्जी देयर वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ। सन की एनर्जी के बिना अर्थ पे कोई भी लाइफ नहीं होगी। The energy obtained from the sun is called solar energy. जो एनर्जी हमें अर्थ से मिलती, सन से मिलती है, उसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं। अब मैं इस यहाँ पे सारी इंक हटा के जो इम्पोर्टेंट है, मतलब इम्पोर्टेंट सभी है, जो चीज आपको एक डेफिनेशन याद करनी है वो मैं सिर्फ अंडरलाइन कर रही हूँ। दैट इज द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। इसको आपको याद करना ही करना है। ये आपके डेफिनेशन में आ सकता है कि व्हाट इज सोलर एनर्जी या फिर डिफाइन सोलर एनर्जी। तो आपको ये तो लिखना ही लिखना पड़ेगा सोलर एनर्जी पे कि द एनर्जी obtained from the sun is called solar energy. Now next है sun for growth photosynthesis in plants. Plants make food, sugar in the presence of sunlight, water, carbon dioxide and the green pigment called chlorophyll. अब इसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज प्लांट्स की पढ़ने जा रहे हैं जो है फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो प्लांट्स का खाना होता है वो शुगर के फॉर्म में होता है। अब शुगर का मतलब चीनी होता है, इसका मतलब ये नहीं जो आप क्रिस्टल क्यूब्स टी और मिल्क में डालते हैं। यहाँ पे हमारा मतलब है ग्लूकोज का। ग्लूकोज आप कह सकते हैं एक तरीके से शुगर का फॉर्म होता है। ऑलराइट, in the presence of sunlight, water, carbon dioxide and the green pigment, जो प्लांट्स अपना फूड यानी शुगर या फिर आप कह सकते हो जो ग्लूकोज अपना खाना बनाते हैं वो सनलाइट यानी सन की जो लाइट होती है उसकी प्रेजेंस में, वाटर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट इज कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस। जैसे ऑक्सीजन होती है वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस है। ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, जो लीव्स होती हैं उनमें एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। सो प्लांट्स किन किन चीजों से अपना खाना बनाते हैं? इस देखो सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, यानी जब आप जो फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस है, जब प्लांट्स अपना खाना सिर्फ दिन में बनाते हैं, रात में अपना खाना वो नहीं बनाते हैं क्योंकि रात में सनलाइट नहीं होती है। ऑक्सीजन गैस इज रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। जो प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस है? जो फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस है उसमें जो ऑक्सीजन गैस है वो रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस है जो ली जाती है, प्लांट्स लेते हैं हमसे, और जो ऑक्सीजन गैस है वो हमें रिलीज करके देते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस।
इस प्रोसेस को, जो ये खाना बनाने की प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अगर आपको डिफाइन करना है फोटोसिंथेसिस तो आप पूरा यहाँ से लिखोगे, प्लांट्स मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड chlorophyll. Oxygen gas is released during this process. This process of making food is called photosynthesis. ये आपको याद करना पड़ेगा, ओके, बिकॉज दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे मैंने, आप देख पा रहे होंगे, एक डायग्राम लगाया है। इस डायग्राम की हेल्प से भी हम एक बार जान लेते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। डायग्राम की हेल्प से बहुत इजी हो जाता है आपके लिए समझना कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस एक्चुअली। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या बात की थी, प्लांट्स अपना खाना किसकी प्रेजेंस में बनाते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो ये लो आ गई सन से हमारी लाइट या सनलाइट, ठीक है, सनलाइट आ गई। अब इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, और क्या लेना था, पानी लेना था। देखो मिनरल्स तो आपके में है नहीं, तो आप यहाँ मिनरल हटा दो, ठीक है। जो पानी है वो पानी कहाँ से लेंगे, रूट से, जो प्लांट्स की रूट होती है। देखो ये जमीन है, इस जमीन के नीचे जो ये है ना, ये सारी रूट्स हैं आपकी। इन रूट्स, ये रूट्स क्या कहते हैं, वो स्ट्रेच हो जाती है, वो फैल जाती है, ताकि जो सॉइल होती है, सॉइल में क्या प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर, या फिर आप कह सकते हो वाटर प्रेजेंट होता है। तो सॉइल में जो वाटर प्रेजेंट होता है वो रूट्स प्लांट्स के लिए ले लेती हैं। तो यहाँ पे जो ये रूट है, देखो सपोजिंग ये रूट है, तो ये यहाँ से पानी जाके लीव्स को पहुंचाएगी। तो ये लो हमारा वाटर भी आ गया। अब और क्या आना था, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, सनलाइट आ गया, वाटर आ गया। अब क्या बचा है, ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि किसमें प्रेजेंट होता है, लीव्स में। तो जो ये वाली लीफ है ये ग्रीन है, मतलब इसमें क्या प्रेजेंट होगा, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। तो क्लोरोफिल, चार चीजें लेनी होती है, याद कर लो कौन कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल और वाटर। वाटर कहाँ से लेती है, रूट से, और रूट्स वाटर कहाँ से लाती हैं, सॉइल से, ठीक है। तो अब इन्होंने कितने आउटपुट इनपुट लिए, यानी कितनी चीजें ली है, सनलाइट हो गई हमारी, हमारा ये भी हो गया, क्लोरोफिल हो गया, फिर इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और वाटर ले लिया। अब ये हमें देने वाले क्या है, हमें ये अपने लिए भी आप कह सकते हैं क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन हमें देते हैं। ऑक्सीजन हमें देते हैं बिकॉज हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है सांस लेने के लिए, ब्रीथ करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हम क्या ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन ही तो ब्रीथ करते हैं, एयर ब्रीथ करते हैं, और एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बना दिया, ऑक्सीजन बना दिया, और अपने खाने के लिए जो शुगर बनाई है उसे हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। तो ये हो गया आपकी पूरी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये है कुछ यूजेस सोलर एनर्जी के। अब सन हमारा नेचुरल रिसोर्स है, मतलब वो हमारी किसी तरीके से हेल्प करेगा। तो किस तरीके से, सोलर एनर्जी का क्या मतलब है, सोलर एनर्जी हमें कहाँ से आती है, सनलाइट से। सोलर एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से सोलर एनर्जी मिली, सनलाइट कहाँ से मिलेगी, सन से मिलेगी। तो एक तरीके से सोलर एनर्जी सन से रिलेटेड ही है। तो solar energy is obtained from sunlight. There are some uses of solar energy given below. solar energy के कुछ यूजेस दिए गए हैं, यानी हम उसको कैसे यूज करते हैं, वो हमारी हेल्प कैसे करते हैं। सोलर हीटर्स हीट वाटर यूजिंग सोलर एनर्जी। तो सोलर हीटर्स हैं, वो सोलर एनर्जी को यूज करके वाटर को गर्म करते हैं, यानी हीट वाटर मींस वाटर को गर्म करते हैं। Solar cells can be used to generate electricity from sunlight. Solar cells का हम क्यों यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। कौन सी इलेक्ट्रिसिटी, जो सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी आती है, उस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हम सोलर सेल्स का यूज करते हैं। व्हाट आर सोलर सेल्स, ये आ सकता है कि व्हाट इज अ सोलर सेल या फिर व्हाट आर सोलर सेल्स। सोलर सेल इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो सोलर सेल है वो एक ऐसी डिवाइस है जो किसको किससे कन्वर्ट करता है, जो लाइट एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता हो, ठीक है। Sun's heat separates the salt and water in the sea water. अब देखो, ये आई थिंक कुछ ही बच्चों को पता होगा कि जो ओशंस होते हैं, ओशंस हो गया, रिवर्स हो गए, और क्या होता है, लेक्स हैं। ओशंस, रिवर्स, लेक, ऐसी जो भी वाटर बॉडीज होती हैं, यहाँ पे किस टाइप का पानी होता है, सॉल्ट वाटर होता है, ठीक है। यहाँ पे कैसा वाटर होता है, सॉल्ट वाटर होता है ना। व्हाट इज सॉल्ट वाटर, अब ये देखो,
सॉल्ट वाटर वो पानी होता है जिसमें इतना ज्यादा सॉल्ट होता है कि आप उस पानी को पी ही नहीं सकते हो। तो हम कौन सा पानी पीते हैं? हम पानी तो सॉल्ट वाटर पीते हैं, बट जो साइंटिस्ट होते हैं और जो जहाँ पे वाटर प्रोड्यूस किया जाता है वहां से क्या होता है, जो सॉल्ट वाटर होता है वो उसको सबसे पहले एकदम क्लीन प्योर वाटर में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो जो सी वाटर है वो कैसे सेपरेट करा जाता है? सॉल्ट को वाटर से कैसे सेपरेट किया जाता है? सन की हीट से। जो सन की हीट होती है वो खुद ही सॉल्ट को और वाटर को सेपरेट कर देती है सी वाटर में। ओके, नाउ इट इज सन्स हीट कैन बी यूज्ड फॉर ड्राइंग क्लोथ्स एंड टॉवल्स। ये तो आप सबको पता है कि जो कपड़े होते हैं, टॉवल्स होती हैं, वो आप लोग कहाँ से सुखाते हो? सन्स हीट जो होती है यानी बाहर धूप में जाके सुखाते हो। It is used by plants for the process of photosynthesis. जो सोलर एनर्जी होती है वो प्लांट्स यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। Solar cooker uses the source of energy instead of standard cooking fuels such as charcoal, coal और गैस। जो सोलर कुकर है वो सन की जो सन को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करता है इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड कुकिंग फ्यूल जैसे कि चारकोल, कोल और गैस वगैरह को यूज करने की बजाय वो सन की एनर्जी को यूज करते हैं। अब बेसिकली सोलर कुकर होता क्या है? It is a glass lid over a box. वो एक ग्लास लिड होती है एक बॉक्स के ऊपर जिसमें जो फूड होता है वो पकाने के लिए रखा जाता है। It has a glass lid over a box in which the food is kept for cooking. When the solar cooker is kept in the sun, जब सोलर कुकर को सन में रखा जाता है तो जो अंदर फूड रखा होता है, कच्चा फूड रखा होता है, तो वो पक जाता है। ओके, When the solar cooker is kept in the sun, the food inside the box gets cooked. It is an effective way of cooking healthy food without using any fuel. सोलर कुकर से पका रहे हो आप तो वो एक इफेक्टिव वे है जिसमें आप हेल्दी फूड को पका सकते हो बिना किसी फ्यूल को यूज करे हुए। फ्यूल क्या होते हैं? तीन कुकिंग फ्यूल्स होते हैं बेसिकली, चारकोल, कोल और गैस। ठीक है, ये तीन है। Spacecraft and space stations such as the International Space Station ISS use solar panels to generate power. अब जो स्पेसक्राफ्ट और जो स्पेस स्टेशंस होते हैं वो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। स्पेसक्राफ्ट और स्पेस स्टेशंस जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS यूज करते हैं सोलर पैनल्स का पावर को यानी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। I'll very soon upload the second part of this video and the question answer part of this video. So stay tuned until the next video. Now we're gonna meet in the next video. Bye bye and take care. कोई भी doubt है, do ask me in the comment section. I will surely reply to them. Bye bye.